हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। एंड इस प्लेलिस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं CSCS प्रॉब्लम सेक्शन के इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम सेक्शन को। अब तक हमने 7 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए एंड 7th प्रॉब्लम की लिंक आपको आई बटन पे आ रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8th प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है 2 सेट्स। क्वेश्चन पे मूव करने के पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए जाना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट काफ़ी शॉर्ट सी है। इसमें दिया हुआ कि आपके पास नंबर है 1 to n, बेसिकली n कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 सेट विथ इक्वल सम। ओके, सो ये हमारा वर्क है कि इन दोनों नंबर को 2 सेट्स में डिवाइड करने, बेसिकली 2 पार्ट में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सच डेट कि दोनों पार्ट का जो सम है वो इक्वल हो। ओके, एंड आपको n दिया होगा, बेसिकली आपको येस और नो प्रिंट करना है। अगर येस प्रिंट हो रहा तो आपको दोनों सेट के सबसे पहले तो साइज को प्रिंट करना है एंड उसके बाद आपको उस नंबर को भी प्रिंट करना है कि उस सेट में आपने क्या क्या रखा। पहले हम टेस्ट केस जो फर्स्ट दिया हुआ उससे हम समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एंड देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन में n की वैल्यू जो दी है फर्स्ट टेस्ट केस के लिए वो है n = 7। बेसिकली n = 7 है तो हमें क्या करना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लीजिए कि एक ये डब्बा है, ओके, और एक दूसरा ये डब्बा है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर है 1 to 7 तक के। तो हमें क्या करना है, इन नंबर को कुछ नंबर इसमें डालने हैं, कुछ नंबर इसमें डालने हैं एंड सारे नंबर को किसी ना किसी बॉक्स में डाल देना ही है, किसी नंबर को रिमेनिंग नहीं छोड़ना है। ओके, उसके बाद होना क्या चाहिए कि इसका अगर सम है जो टोटल, अगर जो सम है सारे नंबर का वो अगर इक्वल टू x है तो इस बॉक्स में भी सम जो होगा वो सारे नंबर का x ही होना चाहिए। यहाँ पे जो टेस्ट केस का सॉल्यूशन दे रखा है वो 1 2 4 7 है। मान लो कि फर्स्ट बॉक्स में हमें पहले चेंज कर लेता हूँ मेरा पहले, तो ये यहाँ पे हो रही है 1 2 4 और 7 और जो बचे नंबर वो यहाँ पे जाएंगे तो 3 5 6। तो अगर हम सम देखें तो 7 2 9 1 14 एंड इसमें भी 14 आ रही होगी। यहाँ भी सम 14 है और यहाँ पे सम 14 है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना था यहाँ पे कि फर्स्ट जो बकेट है उसकी साइज़ कितनी है, तो 4 हो गई। उसके बाद उसके सारे नंबर को, यहाँ पे ऑर्डर से मैटर नहीं कर रहा। ओके, आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट को अगर प्रिंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली उनको ऑर्डर से यहाँ पे मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पे 3 इसकी साइज हो गई एंड 3 5 6 ये एलिमेंट है और ये साइज है। तो ये हमें प्रिंट करना है, सबसे पहले साइज प्रिंट करनी है, उनके सारे एलिमेंट को प्रिंट करना। ओके, ये फर्स्ट टेस्ट केस का जो मैंने बता दिया कि कैसे हो रही है। अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि तो सबसे पहले क्या करना है, इस 4 के पहले यस भी प्रिंट करना है। यार ये तो मैं मिस कर गया। यहाँ पे यस आपको बताना है कि यस, हाँ यहाँ पे पॉसिबल है एक अरेंजमेंट इस तरह का। यस नो होगा, अगर नो हो रही है तो आगे की कुछ भी प्रिंट ही नहीं होनी है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यस और नो होगा कि नहीं। अगर पॉसिबल है तभी तो अरेंजमेंट हम सोचेंगे आगे, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो आगे हमें सोचने की क्या ज़रूरत है। 2 बकेट है हमारे पास और हमारे पास नंबर है 1 2 डॉट n तक का। ओके, अगर हम देखें तो इसका अगर सम हम मान लेते हैं x है तो इसका भी सम क्या होगा, x होगा। तो टोटल जो सम है हमारा वो 2x होगा। ओके, दोनों बकेट में सेम सम इक्वल सम करना है तो दोनों का सम हमने मान लिया, किसी वेरिएबल को x मान लिया तो दोनों का सम हो गया 2x। और जब ये 2x हो गया, चूँकि ये 2x में जो आएगा नंबर वो सारे नंबर जो हमारे गिवन नंबर हैं वही नंबर होंगे 1 to n तक के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा n × n+1/2 के। ये तो हम समझ सकते हैं। तो इसको अगर हम और एलोबरेट करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ना रख के इसको नीचे ही करते हैं, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो रही होगी।
तो ये बेसिकली अगर हम 2 को इस साइड ले जा रहे हैं अब, तो बेसिकली ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स। मीन्स बेसिकली क्या है कि n इंटू एन प्लस 1/4 जो होगा ये एक इंटीजर होगा, तो ये 4 से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, बस यही फंडा है यहाँ पे, 4 से परफेक्टली डिविजिबल। ओके, ये बात है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें कि अगर n इंटू एन प्लस 1/4 जो करें, अगर हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में सीधा देखें, %4 अगर 0 है तो यस होगा, अदरवाइज नो होगा। ये हमारा यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि कहाँ पे यस होगा, कहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल है, कहाँ पे अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। तो अरेंजमेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये हम आगे फिर डिस्कस करने हैं। पहले यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, एंड यहाँ तक अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्या करना है, दोनों बकेट में सेम सेम सम करना है। तो हमने सेम को मान लिया x, तो बेसिकली दोनों का सम 2x हो गया। 2x जो है हमारा ये इसका ही सम होगा। सो क्योंकि सारे नंबर को हमें रखना है, किसी एक नंबर को छोड़ना भी नहीं है और किसी नंबर को 2 बार यूज भी नहीं कर सकते हम। सो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 सम है, एंड 2 को हमने बस बेसिकली इधर ले गया, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1/4 इक्वल टू एक्स। मीन्स बेसिकली एक इंटीजर यहाँ पे आ रही है। ओके, सो ये हो गया यहाँ पे, एंड इससे हमें पता चल गया कि अगर हाँ 4 से डिविजिबल हो रही है चीज़ें तो ये हमारा यस होगा, मीन्स एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। और अगर 4 से डिविजिबल नहीं हो रही है परफेक्टली तो ये हमारा एक अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की तरफ। हमारे यहाँ पे पहला तो चेक हो जाएगा कि यस नो हो रही है नहीं। अब बात हो रही है सिर्फ यस पे, मीन्स जहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/4 जो है एक इंटीजर आ रही होगी, ये जो है हो रही है एक इंटीजर, तो हम बात कर रहे हैं यस, पहले प्रिंट कर दिया, अब हमें अरेंजमेंट पे बात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कंसेक्यूटिव 4 नंबर लिखता हूँ सबसे पहले। ओके, अब आप देख सकते हो कि लाइक 1/4 का सम और 3/2 का सम, मीन्स कंसेक्यूटिव में क्योंकि इससे एक बड़ा ये है, इस नंबर के साथ हमने इसको दिया, तो बेसिकली इससे एक छोटा और इससे एक बड़ा, यहाँ पे x है और x प्लस 1 है। हमने क्या किया, इसको x माइनस 1 किया और x प्लस 2 कर दिया। तो बेसिकली हम दोनों का जब सम लेंगे तो ये दोनों सेम ही होगा, 2x प्लस 1 2x प्लस 1। यही फंडा यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 और 3 है और 1 और 4 का सम इक्वल होगा। बेसिकली ये क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 साइकिल में करें, एक नंबर को आपने पहले दिया, सेकेंड नंबर को आप यहाँ लिख रहे हो, थर्ड नंबर क्योंकि अब ये जब आपने लिखा तो ये एक ज़्यादा हो गया, तो इस बार इसमें छोटा नंबर देंगे और यहाँ पे हम बड़े नंबर देंगे। यहाँ पे इस तरह का अगर हम देखें 4 का अगर हम इस तरह जंक देख रहे हैं तो इसमें सम हमेशा इक्वल ही आएगा, 5 and 5। ओके, अब आपको लग रहा होगा 3 नंबर में भी तो हो सकती है, 1 2 3 वाले में 2 1 3 हो जाएगी। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, एंड लास्ट में 1 जो है ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगी इसमें। सो अगर हम बात करें 7 के लिए तो हमें क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7। सो हमें अरेंज क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 7 हमने रखा, यहाँ पे 6 रखा, तो ये एक ज़्यादा ये एक कम हो रही है, तो इस साइड हम क्या करते हैं 7 6। तो अब हमें 5 ऐड करना है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं इस वाले फंडे में यूज़ करूँगा कि यहाँ पे अगर ये एक ज़्यादा हो रही है तो इस साइड में ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे हमने जब इसको रखा 5, तो बेसिकली 5 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रखा, एंड 4 यहाँ पे जब हम रख रहे हैं तो ये इक्वल हो रही है, फिर 3 2 और 1 एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, सो अब देखें कि ये वाला का सम जो है जितना होगा उतना ही ये सम हो रही है ऊपर नीचे। ओके, अगर हम 8 की बात करें, बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है, एक ऊपर रखा, सेकेंड नीचे रखेंगे सेकेंड एलिमेंट को, फिर उसी अगर हम नीचे रखें अभी तो एक नीचे और एलिमेंट को ऐड करेंगे अगर पॉसिबल है तो, फिर ऊपर जाएंगे। तो बेसिकली ये ऐसे चल रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह हम नंबर को अरेंज कर रहे होंगे।
अगर हम एक बड़े नंबर पे देखते हैं 10 n इक्वल टू 10 पे रखते हैं तो यहाँ पे होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ पे देख रहे हो पूरे का जो सम होगा वो इक्वल ही हो रहा है। ओके, आप काउंट कर लेना, इक्वल ही आएगा हमेशा। सो यही हमारा स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले हम लास्ट से शुरू करते हैं। अब आपको लग रहा है वो फर्स्ट से क्यों नहीं शुरू कर सकते, फर्स्ट से क्यों नहीं शुरू करते हैं उसका भी एक मैं बता देता हूँ। n इक्वल टू C1 के लिए फिट कर जाती है चीज़ें। अगर मैंने 1 से शुरू किया तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 अब बचा जाता है, तो 7 एक बड़ी नंबर है और ये किसी भी साइड में जाएगा तो ये हमेशा जो है ना अनबैलेंस कर देगा चीज़ों को। तो बेसिकली हम अपोजिट साइड से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हम सब 7, 6, 5, 4, 3, 2 कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया, अब 1 हमारे पास है तो 1 बेसिकली जहाँ भी जाएगा तो एक ही, क्योंकि डिफरेंस कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस तो 1 ही होता रहा, तो जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा एंड हमें कुछ ज़्यादा उसमें लाइक इफ फिल्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो बेसिकली इस वजह से हम अपोजिट साइड से इसको फिल करना शुरू करते हैं। इसको इस साइड से करेंगे तो हमेशा एक बड़ी नंबर, अगर ये 4 से परफेक्ट हो रही है तो ठीक है, वरना ये एक बड़ी नंबर हमेशा आपके साथ बच जाएगी एंड ये प्रॉब्लम करेगी। फिर इसके लिए आपको किस 2 नंबर को हटा के इसमें रखना, वो आपके लिए काफ़ी सिरदर्दी हो जाएगी। ओके, सो इस सॉल्यूशन में इतना ही है एंड बाकी तो इसका कोड का है कि आप इसको कैसे करते हो। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस दो वेक्टर ले लेता हूँ, सिंपली 2 बकेट क्रिएट किया ऐसे एंड सबसे लार्जेस्ट नंबर को यहाँ रखा एंड फ्लैग मैं लेके साथ में चलूँगा। तो फ्लैग जैसे ही 7 को यहाँ रखा तो अगली नंबर 6 रखेंगे यहाँ पे, फिर 6 के लिए साथ में 5 रखेंगे एंड 4 यहाँ पे, ऐसे इस तरह मैं अपोजिट रखते चला जाता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, पहले लार्जेस्ट एक फर्स्ट बकेट मान लो, अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड दे रहे हैं तो अगर फ्लैग 0 है तो पहले फर्स्ट बकेट में रखेंगे फिर सेकंड बकेट में। अब यहाँ पे आके मैंने फ्लैग को अपोजिट कर दिया, अब सेकंड बकेट में पहले रखना फिर फर्स्ट बकेट में जाना, तो 7, 6 फिर 5, 4, इस तरह अरेंजमेंट हमारा जो है वो होता चला जाएगा। एंड लास्टली हमें क्या करना, दोनों के साइज पहले साइज प्रिंट करनी है, उस एलिमेंट उस वेक्टर में जितने एलिमेंट हैं वो सबको प्रिंट करना, तो वो दोनों के साथ करना है ऐसी चीज़। सो कोड पे मूव करते हैं एंड यहाँ पे क्या है कि मैं बेसिकली वही कर रहा हूँ। पहले तो इन इनपुट ले मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लाइक अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो आई थिंक विजुअल अब हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे इनपुट लेने के बाद मैंने चेक किया कि ये वाली चीज़ हो रही या नहीं, मीन्स 2 इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंट हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कि सब इक्वल हो। सो यहाँ पे ये चेक हो गया कि इस चीज़ को हमने देखा था पहले एंड अगर नहीं हो रहा, अगर 0 नहीं हो रहा है यहाँ पे तो नो प्रिंट किया, हम बाहर यहाँ से आ गए एंड अदरवाइज में यस किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड वेक्टर बनाए मैंने बेसिकली एंड यहाँ पे आप जो है फ्लैग मैंने रखा एंड जब तक 0 नहीं है तो फ्लैग 0 अगर है तो पहले मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ एंड देन सेकंड में रख रहा हूँ। अब वह मैं चेक करता जा रहा हूँ कि एन अब तक हुआ ही या नहीं, मीन्स जो हमारा 3, 2, 1 वाला केस था, अगर हमारे पास ऐसा हो कि एलिमेंट ही नहीं बचे, 3 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, फर्स्ट यहाँ रखा एंड अब इसकी बारी, यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो जब एलिमेंट नहीं है तो ब्रेक कर देना सिंपली। अगर एलिमेंट है तो फर्स्ट के बाद सेकंड में रखना, अगर फ्लैग 0 है तो। अगर वो केस नहीं है, जब फर्स्ट एंड सेकंड में रखनी है तो अब उल्टा रखना, क्योंकि अब सेकंड में पहले रखना एंड फर्स्ट में उसके बाद रखना। सो बेसिकली मैं इस चीज़ को करते हुए जा रहा हूँ, लास्ट में फ्लैग को अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू को एंड लास्ट उसके बाद जब सारी वैल्यू पुट हो जाएगी वेक्टर में तो बेसिकली मुझे साइज को प्रिंट करना है एंड उस वेक्टर में जितने एलिमेंट हैं वो प्रिंट करते हुए दोनों को प्रिंट कर देना सिंपली। सो ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव था एंड काफ़ी लॉजिकल था ये। आई होप कि आपको जो सॉल्यूशन है वो एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग आपको समझ में आया होगा ढंग से एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, हम वहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके किसी को शेयर कर देना जो आपके दोस्त कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो एंड ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय बाय।